देखो, पाठ 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये पाठ का नाम है। फटाफट से दो तीन चीजें देखते हैं, फिर इसके बाद प्रश्नावली करेंगे, ठीक है ना। त्रिकोणमिति कक्षा पाठ 8 में पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। अब इसके अनुप्रयोग करने हैं कि किस प्रकार से इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है ना। क्षैतिज रेखा का मतलब होता है जो एक सीधी और समतल पर सीधी तरीके से पड़ी हो, और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है जो खड़ी हुई हो, वो ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। तो जैसे कोई व्यक्ति जब देखता है तो जो सीधी रेखा यानी सीधा देखता है, उसकी आंख की दृष्टि जो होगी वो सीधी होगी, तो उसको क्षैतिज रेखा हम लोग कहेंगे। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से वो देख रहा है, ठीक है ना। तो ये जो रेखा बन रही है वो क्या होगा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहेंगे, ठीक है। फिर जब ऊपर की ओर कोई वस्तु देखेगा, ठीक है ना, मान लो यहाँ कोई वस्तु रखी है और इसको यहाँ से देख रहा है ऊपर की ओर, तो व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को अगर देखने पे जो रेखा बनती है, काल्पनिक रेखा बनती है, उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है ना। आंख और वस्तु के बीच में बनने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर देखता है, तब वहां पे उन्नयन कोण बनता है। कौन सा, उन्नयन कोण। और अगर वस्तु को नीचे की तरफ देखता है, ठीक है ना, मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ नीचे की तरफ देख रहा है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में यदि नीचे की ओर कोण बनता है तो उसको अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये उन्नयन कोण कब बनेगा, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण। अवनमन कोण कब बनेगा, जब क्षैतिज रेखा से यानी नीचे की ओर देखेंगे, तब वो क्या होगा, अवनमन कोण होगा, ठीक है ना। तो ये उन्नयन कोण, अवनमन कोण, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, तो ये आंख से जो देखी जाती है इसको दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा, ये भी दृष्टि रेखा है। कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, ठीक है ना। व्यक्ति है, व्यक्ति खड़ा है, सीधा देख रहा है तो क्षैतिज रेखा, ऊपर की ओर देख रहा है किसी वस्तु को तो वो जो रेखा बन रही है दृष्टि रेखा है। लेकिन उनके बीच में जो कोण बन रहा है वो उन्नयन कोण, और नीचे की तरफ देख रहा है तो अवनमन कोण, यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में नीचे की ओर बन रहा है जो कोण वो अवनमन कोण होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है। अब देखो, हम लोग ये ज्यादा कुछ इसमें बताने के लिए है नहीं, प्रश्नावली 9.1 का सवाल करते हैं। 9 एक ही प्रश्नावली है 9.1, जिसमें 8, 10, 15 टू क्वेश्चन है, लगभग लगभग 15 क्वेश्चन। तो प्रश्नावली प्रश्नावली और पहला नंबर देखो, सवाल क्या है, लो। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अपने को, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है ना। वो 20 मीटर जो लंबी डोरी है वो चढ़ रहा है, भूमि पर सीधे लगे खम्भे से शिखर से बंधा हुआ, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, ठीक है। चलो देखो, पहले चित्र बना लेते हैं, बना भी है इसमें। ये मान लो एक खंभा है, ठीक है ना। भूमि के किसी बिंदु से, मान लेते हैं भूमि का ये बिंदु है, और खंभे के सिरे से बंधी हुई जो डोरी है, ये इस प्रकार से डोरी बंधी है, ठीक है। अब जो डोरी की लंबाई है वो कितनी है, 20 मीटर है। ये डोरी है तो ये 20 मीटर हो गई। हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, खंभे की ऊंचाई, जबकि डोरी भूमि के बिंदु के साथ, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया, यानी ये जो भूमि है
यहाँ से और डोरी के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो देखो ऊपर की ओर बन रहा है ना, तो ये मतलब ये हो गया कि अब उन्नयन कोण होगा, ठीक है ना। तो उन्नयन कोण कितने का है? 30 डिग्री का है। अब हमें खम्भे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो खम्भे की ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी हो गई? h हो गई। और अब देखो हम लोग निकाल लेते हैं, दिया है हमको समकोण त्रिभुज एबीसी में ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, यानी h बराबर ये निकालना है। और डोरी की लंबाई, इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी, यानी बी पे समकोण बन रहा है, तो ए सी यानी डोरी की लंबाई यानी कि ए सी बराबर कितना है? 20 मीटर, ठीक है। और कोण ए बराबर कितना है? 30 डिग्री। अब हमें निकालना है ये। तो देखो हम लोग जब हमें लंब निकालना है तो लंब और कर्ण का संबंध किसके साथ होता है? साइन के साथ भी। तो साइन साइन थीटा यानी कि साइन ए बराबर कितना होगा? लंब बटा कर्ण। और साइन ए कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का। लंब का मान कितना होगा? नहीं दिया है, यानी h दिया है, मान लिए हैं कि h है, माना है। जो निकालना है उसको मान लेते हैं, तो यहाँ ये मान लेते हैं कि माना माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर है। क्या है? h मीटर है। जो निकालना रहता है उसको मान लेते हैं, तो h है। अब देखो कर्ण कितना है? AC, ठीक है। अब देखो 30 डिग्री, सॉरी साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/, एच तो दिया नहीं है, AC कितना दिया है? 20। अब देखो तिर्यक गुणा कर दो, तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इधर लिख देते हैं 2h बराबर 20, 20 एकम 20, और 2 का गुणा h के साथ तो 2h। ये 2 जो है उधर चला जाएगा, गुणे में भाग में हो जाएगा, तो h बराबर 2 दाहम, तो ये हो गया 10 मीटर, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, अतः खम्भे की ऊंचाई बराबर कितनी होगी? 10 मीटर। कोई दिक्कत है? खम्भे की ऊंचाई कितनी होगी? 10 मीटर, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे दूसरा देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, चलो देखो इधर देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें टोटल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। बात को समझो कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, पहले एक पेड़ सीधा था, आंधी आई, टूट गया, ठीक है ना। और टूटने के बाद वो जमीन के स्तर से इस प्रकार का मुड़ता है कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन के स्तर से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। और जहां पे वो टूट करके गिरता है वहां से पेड़ की लंबाई 8 मीटर है, ठीक है ना। तो पूरे पेड़ की, यानी पेड़ के पाद बिंदु की लंबाई, यानी कि जो वहां पे जहां से शुरू हुआ है पेड़, तो वहां की लंबाई 8 मीटर है। तो पूरे पेड़ की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो चित्र बनाएंगे तो समझ में आएगा। कुछ मिटा दें इसको ना। चलो देखो दूसरा, एक पेड़ है, आंधी आई और टूट गया, ठीक है। मान लेते हैं कि पेड़ जो है वो सीधा है उसमें, ठीक है। ये देखो ये पेड़ हो गया, ठीक है। अब आंधी आएगी तो इसका आधा भाग क्या होगा? टूट जाएगा। और मान लो ये आधा भाग ऐसे टूट करके जमीन पर गिर पड़ा, ठीक है ना। जमीन पर क्या हुआ, यानी ये वाला जो हिस्सा था इतना,
ये जमीन पर इस तरीके से गिर पड़ा, ठीक है ना। तो गिरा, ये ठीक है ना। और जब गिरा तो यहाँ उसका जो अंतिम बिंदु था यानी सिरा था, पेड़ का सिरा, वो जमीन से इस तरीके से गिरा कि उस बिंदु से और पेड़ तक की दूरी 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर। और जमीन के स्तर से और उस टूटे हुए भाग के बीच में जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। हमें टोटल पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो तो ये है, क्योंकि टूट के जो गिरा हुआ है। और यहां से यहां तक की लंबाई, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको निकाल लें फिर इसको निकाल लेंगे। अगर दोनों निकल आएंगे तो फिर दोनों को जोड़ देंगे एक साथ, ठीक है ना। तो वो टोटल लंबाई यहां से यहां तक निकल आएगी। चलो नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है ना। और इसका भी कुछ नाम देना हो तो दे दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। बस समझ लिए हैं कि यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई हमको निकालनी है। तो ये जो लंबाई है ये वाली है, क्योंकि यहाँ से टूट करके यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है ना। देखो लिखेंगे कि माना, क्या मान लें कि पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई बराबर h मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई? h मीटर टोटल हो गई। और यहां से यहां तक की लंबाई को भी कुछ मान लेते हैं, x मान लें। यदि ये x होगा, यदि ये x होगा तो फिर h में से x को घटाना पड़ेगा। इस तरीके से कर लें तो h में से x को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अच्छा, दोनों को अलग अलग भी निकाल सकते हैं, तो अलग अलग अच्छा चलो निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये x हो गया और इसको भी नाम दे देते हैं कुछ ना कुछ। इसको h दे देते हैं, तो टोटल को h प्लस x दे देते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखो x निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में हमें पहले लंब निकालना है। तो लंब निकालें तो क्या होगा? लंब और आधार का संबंध कॉस के साथ होता है। तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा? आधार बटा, नहीं, कॉस में तो आधार बटा कर्ण होता है, टेन में लंब बटा आधार होता है। तो टेन लगा लें, टेन 30 डिग्री यानी कि लंब बटा आधार। तो टेन 30 का मान होता है कितना? अंडर रूट 1/√3। और लंब कितना है? x। आधार कितना है? 8। अब वो कर देते हैं तिर्यक गुणा, तो ये हो जाएगा x बराबर 8 × 8/√3, ठीक है ना। डायरेक्ट कर दिए हैं, ऐसे करोगे तो परिवर्तन नहीं आएगा। यानी x का गुणा पहले √3 के साथ होगा, 8 × 8, फिर √3 गुणे से भाग में जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। एक काम कर लेते हैं। अच्छा, ज्यादातर ये होता है कि जैसे जब बटे में कुछ चीज आता है तो उसका परमेयीकरण कर देते हैं। परमेयीकरण करने से √3 ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो हो गया, अगर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे आगे, नहीं तो फिर ये यहीं से काम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, हम कर्ण को भी निकाल लें। तो कर्ण और आधार का संबंध किसके साथ है? कर्ण और आधार कॉस का। तो कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 8। कर्ण कितना है? h। और कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो अब देखो, वो गुणा कर दे, तिर्यक गुणा, तो ये हो जाएगा h √3 बराबर 8 दूना 16। और ये हो जाएगा h बराबर 16/√3, ठीक है। अब देखो पेड़ की लंबाई यानी h निकालना है, सॉरी h प्लस x निकालना है।
तो अतः पेड़ की लंबाई h प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3 प्लस 8/√। अब देखो सेम सेम है तो एलसीएम √3 ही आ जाएगा, और ये जोड़ देंगे तो 16 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। अब इसका परमेयीकरण करें तो 24/√3 और बटे √3 से √3 का गुणा हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब काट दोगे तो 3 अठे 8/√3 मीटर, यानी कि पेड़ की लंबाई, टोटल पेड़ की लंबाई कितनी है, 8/√3 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आया कुछ, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, मिटा दें इसको। चलो तीसरा नंबर देखो, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि उससे अधिकतम उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं जो भूमि के साथ 60 मीटर का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई क्या होगी। ठीक है ना, तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं। चलो लिख लो, इसको लिख लिए और मिटा दें। चलो अच्छा, 2 ठो फिसलन पट्टी बना देते हैं, निकालने में भी थोड़ा आसान रहेगा। 5 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनी है वो इस तरीके से बनी है। ठीक है, उसकी फिसलन पट्टी की ऊंचाई हमें निकालनी है, और कितनी ऊंचाई पर है, 1.5 मीटर की ऊंचाई से फिसलन पट्टी बनी हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर हो गई, और फिसलन पट्टी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, जबकि उनके फिसलन पट्टी और जमीन के स्तर के बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री है। ठीक है ना, ऐसे ही 5 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनी है, 5 वर्ष के ऊपर वाले बच्चों के लिए उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, 3 मीटर ऊंचाई से फिसलन पट्टी बनी है, और जमीन के स्तर से जो उसका उन्नयन कोण है वो कितने का है, 60 डिग्री का है। ठीक है ना, तो हमें दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, नाम इनका दे देते हैं ABC, और इसका PQR। ठीक है ना, तो हमें PR की लंबाई और इसमें AC की लंबाई निकालनी है। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग बार करके निकाल लेंगे। ठीक है ना, क्या कौन सा नंबर है, तीसरा। अब देखो 5 वर्ष से कम उम्र वालों बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी फिसलन पट्टी की लंबाई निकाल लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट लिखते हैं कि AC बराबर क्या होगा। ठीक है ना, या फिर मान लेते हैं कि माना 5 वर्ष के 5 वर्ष से कम उम्र 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनी फिसलन पट्टी पट्टी बराबर क्या हो जाएगा, x मीटर। ठीक है ना, तो त्रिभुज एबीसी में 10 क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, साइन लगा देते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर होता है कितना, लंब बटा कर्ण, तो लंब है BC, कर्ण है AC। साइन 30 का मान होता है 1/2, BC का मान 1.5 दिया ही है, AC का जो मान है वो कितना होगा, x दी। अब देखो ये क्या कर लें, फिर ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x 1.5 गुणा 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 दूना 3,
अच्छा मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में? मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर। कोई दिक्कत? तो ये आ गया 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर की है टोटल। अब उससे अधिक उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगी? त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा? देखो सेम टू सेम, ये बस ये कोण बस बदला है और मान बदले हैं, बाकी साइन ही लगाना है। साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? क्यू आर बटा पी आर। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। और क्यू आर का मान 3 दिया है, पी आर का मान कुछ नहीं माने हैं, तो वो पी आर ही है। तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये 3 3 दूना 6 हो जाएगा। ये √3 पी आर बराबर 6, तो √3 को उधर ले जाओ तो पी आर बराबर 6/√3 परमेयीकरण कर दो, तो ये हो जाएगा 6√3/3, तो 3 दूना यानी कि 2√3 मीटर। तो 5 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो 2√3 है, और उससे कम वालों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो 3 मीटर की। ठीक है, कोई दिक्कत है? बाकी कुछ है कि नहीं इन क्वेश्चनों में? बस एक बार चित्र भर बस बन जाए, हो गया, तुरंत निकल आएगा। ठीक है ना? चलो देखो, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है, मीनार की ऊंचाई जांच कीजिए। ठीक है ना? हमें मीनार की क्या जांच करनी है? ऊंचाई। मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया, बहुत ही छोटा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। पहले तो मीनार बना लेते हैं। ये हो गई मीनार, और ये हो गई उसके शिखर का उन्नयन कोण कितने का है? 30 डिग्री का। और मीनार से पाद बिंदु यानी ये जो मीनार हो गया और यहाँ तक की दूरी जो हो गई वो 30 मीटर की है। कितने की? 30 मीटर की है। अब हमें क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि ये ए बी सी। ठीक है ना? मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है? त्रिभुज कौन से में? ABC में। ठीक है ना? हमें निकालने हैं मीनार की ऊंचाई, मतलब कि लंब, और लंब और आधार का संबंध 10 के साथ। तो 10 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। अब देखो 10 30 का मान कितना होता है? 1/√। लंब कितना है? h। आधार कितना है? 30। फिर ये गुणा कर दें तो ये हो जाएगा h√3 बराबर 30 × 1 = 30। तो h बराबर आ गया 30/√3। परमेयीकरण कर दें 30/√3 गुणे √3/√3। तो √3 ये हो गया 30√3। √3 में √3 का गुणा होगा, रूट हट जाएगा, बचेगा 3। 3 से 30 कट गया, 3 दाहम 30, कुल मिला के आ गया 10√3। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी होगी? 10√3 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये इतना छोटा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। ये तो क्वेश्चन देखने में भी छोटा है और लगाने में भी छोटा है, और बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? कोई दिक्कत है इसमें? लिख लिए? मिटा दें इसको?
देखो क्वेश्चन नंबर 5, 5वें में क्या है, एक भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर की स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि वो कितनी मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। ये 60 मीटर ऊंचाई हो गई उसकी, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 मीटर हो गई। अब ये 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है और उसको भूमि के एक बिंदु के साथ बांध दिया जाता है। ठीक है ना, मान लेते हैं कि भूमि के इस बिंदु के साथ उस पतंग को बांध दिया जाता है और वो अपना चुपचाप उड़ रही है। ठीक है, और डोरी एकदम सीधी है, उसमें कोई गांठ वोट नहीं है या फिर कहीं मुड़ी उड़ी नहीं है, एकदम। ठीक है, और जो भूमि का स्तर है यानी जहां पे बांधा गया है और उसके जहां से वो उड़ रही है उसके बीच में जो कोण बन रहा है, यानी कितने डिग्री का झुकाव है, 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, हमें यहां से यहां तक की लंबाई निकालनी है, यानी डोरी की लंबाई, ये डोरी हो गई हमारी, और यहाँ ये ऊंचाई हो गई कि इतनी ऊंचाई पे उड़ रही है, ऊंचाई दिया है 60 मीटर। ठीक है, हमें यही डोरी निकालना है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, मान लेते हैं कि माना डोरी की लंबाई बराबर x मीटर, माना डोरी की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है ना, अब देखो त्रिभुज एबीसी में 10 क्या निकालना है हमको, कर्ण निकालना है, और लंब दिया है, तो कर्ण और लंब का संबंध साइन के साथ है, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन 60 का मान कितना होता है, लंब कितना दिया है 60 मीटर, कर्ण तो दिया ही नहीं है, निकालना है, तो उसको मान लिए हैं कि x है। अब देखो तिर्यक गुणा कर दो, तो इसका गुणा करेंगे तो x √3, और 60 का गुणा 2 के साथ, तो 60 दूना √3 को उधर ले जाए तो x बराबर 120 बटा √3। एक काम करें कि ये वो कर दें, परमेयीकरण, परमेयीकरण कर दें, तो √3 का ऊपर भी गुणा √3 का, अब देखो ये हो जाएगा 120 √3 बटे रूट से रूट हट जाएगा 3, तो अब ये कट जाएगा, तो 40 तिहाई 120, यानी कुल मिला के 40 √3 आ गया। अतः डोरी की लंबाई, लंबाई बराबर 40 √3 मीटर है। कोई दिक्कत है इसमें, कुछ दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत, ठीक है लिख लो इसको, ना लिखना हो तो कोई बात नहीं, अगला वाला बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, छठवां, क्या कह रहा है कि 1.5 लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। पहले एक लाइन काम कर लेते हैं। एक लड़का है, वो एक भवन से, मान लेते हैं कि ये एक लड़का है, ठीक है, ऐसे बनता है लड़का, और वो कितनी दूरी पर खड़ा है, कितनी कितनी दूरी पर खड़ा है, दूरी तो पता नहीं है, लेकिन ये पता जरूर है कि वो जो खंभा है वो 30 मीटर ऊंचा है। खंभा जो है वो कितना मीटर ऊंचा है, 30 मीटर। तो खंभे की लंबाई कितनी हो गई, खंभे की लंबाई 30 मीटर। ठीक है ना, ये हो गई। अब दूसरी बात, आगे कह रहा है क्वेश्चन, अब देखो ये तो लड़का हो गया, अब लड़के को हम लोग एक सीधी लाइन से दर्शा लेते हैं। ठीक है ना, ये हो गया, ये कितना लंबा लड़का है, 1.5 मीटर। ठीक है, ये लड़का है।
अब आगे देखो क्या कह रहा है कि वह जब ऊंचे भवन की ओर जाता है, मान लो ये ऊंचे भवन की ओर चल करके जा रहा है, ठीक है ना। तो पहले क्या था कि पहले उसका जो उन्नयन कोण था, यानी यहां से भी मान सकते हो कि यहां चल के जा रहा है, कोई दिक्कत है यहां तक। तो पहले जो उसका उन्नयन कोण था वो 30 डिग्री का था। कितने डिग्री का था? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का ये, ठीक है ना, ये पहले 30 डिग्री का था। जब वो चल के जाता है खंभे की ओर तो 30 से 60 डिग्री का हो जाता है। क्या हो जाता है? 30 से 60 डिग्री का। तो मान लेते हैं कि ये चल के यहां से यहां तक चल के आया, तो 30 से कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब हमें बताना ये है कि भवन की ओर वो कितनी दूरी तक चल कर गया, यानी कि सिर्फ हमको यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि भवन की ओर कितना चल के गया। तो चला तो सिर्फ इतना ही ना है कि यहां से यहां तक गया भवन की ओर, ठीक है। तो पहले 30 था तो 60 हो गया, माने कोण जो उसका उन्नयन कोण था। अब उसके बाद क्या होगा? हमें यही तो लंबाई पूछी है कि कितना वो चल के गया है भवन की ओर, भवन की ओर कितना चल के गया। तो अब देखो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, मानना पड़ेगा। क्या मान लें? कि यहां से यहां तक की दूरी चाहे जो भी हो, मान लेते हैं कि एक्स क्या हो जाएगी? एक्स हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये एक्स हो गया। कितना? एक्स हो गया। अगर एक्स मीटर है तो यहां से यहां तक की दूरी भी हमको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। क्या होगा? यहां से यहां तक की भी दूरी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं कि जैसे 60 पे जो बना था और 30 पे जो बना था, तो आ कितना रहा है? कुछ ना कुछ तो मान आएगा ही। चलो देखो थोड़ा सा मान लेते हैं कि माना, एक इसको एक्स मान लेते हैं, फिर इसको कुछ और मान लेंगे, ठीक है। एक्स माना, या फिर सीधे त्रिभुज लगाते हैं। त्रिभुज नाम पहले दे दें, ए बी सी और ये डी, ठीक है ना। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है।